Hello, Bacho. Let's read this question. So the given assertion A is work done by the frictional force. Work done by the frictional force is negative, and the given reason is this is because frictional force acts along the direction of the motion. Frictional force क्या लगता है आपके डायरेक्शन मोशन के along लगता है. तो करस्पॉन्डिंग ऑप्शंस क्या है? ए ऑप्शन में लिखा है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द assertion ए. बी में लिखा है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द assertion ए. सी के करस्पॉन्डिंग दिया है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. डी के करस्पॉन्डिंग बोला है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू एंड ई के करस्पॉन्डिंग बोला है बोथ ए एंड आर फॉल्स. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है? इस क्वेश्चन में वर्क डन फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बताना है. किसके बारे में बताना है? आपका फ्रिक्शन फोर्स. तो वी कैन से दैट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर फ्रिक्शनल फोर्स. ओके, तो की कॉन्सेप्ट क्या रहेगा आपका? फ्रिक्शनल फोर्स. ओके, तो चलिए बच्चों, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स एक आपका ऐसा टेंजेंशियल फोर्स होता है, ये आपका कहता है इट इज अ टेंजेंशियल फोर्स विच एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी. जो क्या करता है? वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन पे एक्ट करता है. ओके, मान लीजिए आपके पास कोई वेज है, दिस इज अ वेज. ये क्या कोई वेज है? ओके, ये कोई ब्लॉक है, सॉरी, ये ब्लॉक है. ब्लॉक क्या कर रहा है? आपका मूव कर रहा है. ये ब्लॉक आपका इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है. दिस इज अ मास टाइम्स एक्सेलरेशन. ओके, हमने इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स मान लीजिए एफ लगा है, इसके कारण ये ब्लॉक के पास क्या एक्सेलरेशन. ओके, तो देखिए अगर ये आपकी जो सरफेस है, अगर ये आपकी सरफेस क्या है? रफ सरफेस है, स्मूथ सरफेस नहीं, यानी कि रफ सरफेस है. यहाँ पर न्यू की वैल्यू जो आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, इसकी वैल्यू अगर नॉन जीरो के इक्वल है, अगर आपकी नॉन जीरो के इक्वल है, तो इट विल अप्लाई ए फोर्स. तो ये क्या लगेगा? इस पर फोर्स लगेगी. फोर्स किस डायरेक्शन पे लगेगी? फोर्स आपकी इसकी जिस जिस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी यानी कि मूवमेंट करने की टेंडेंसी है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा? आपका फ्रिक्शन फोर्स लगेगा. तो इसकी टेंडेंसी क्या है? राइट डायरेक्शन मूव करने की. तो इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा? आपका अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. ओके, और कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? यहाँ पर आपका काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा. अगर ये आपका मूव कर रहा है, अगर रेस्ट पर है तो फिर आपका स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा. ओके, so this is the direction of the frictional force और this is called our kinetic friction. ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पर क्या करते हैं? एजर्सन और रीजन्स की तरफ क्या करते हैं? आपका मूव करते हैं. ओके, तो देखिए बच्चों, एजर्सन में आपको क्या गिवन है? एजर्सन में अगर हम देखें तो एजर्सन में आपको बोला गया है वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इज नेगेटिव. जो आपका वर्क डन हो रहा है फ्रिक्शनल फोर्स से, वो क्या होता है? आपका नेगेटिव होता है. ओके, तो देखिए बच्चों, वर्क डन होता है क्या? वर्क को हम कैसे डिफाइन करते हैं? वर्क इज डिफाइन एज एफ डॉट डी आर. ओके, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. डी आर क्या आपका? डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो देखिए बच्चों, इसमें डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन को हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट तो उसका पॉजिटिव पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है. ओके, और जो आपका फोर्स लग रहा है, फोर्स आपका क्या लग रहा है? अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है, यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है. ओके, तो अगर हम इसको यहाँ पर एक्सपेंड करें तो ये कितना हो जाएगा? आपका एफ डी आर इंटू कॉस ऑफ थीटा, वेर कॉस थीटा थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो देखिए बच्चों, फोर्स आपका क्या लग रहा है? फोर्स आपका राइट साइड पे लग रहा है. डिस्प्लेस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, फोर्स आपका क्या लग रहा है? देखिए फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें, फ्रिक्शनल फोर्स आपका लेफ्ट डायरेक्शन पर लग रहा है. लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है आपका डीआर, डीआर आपका क्या? राइट डायरेक्शन की तरफ लग रहा है. लेकिन जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है? लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है. तो इनके बीच में जो एंगल बनना है वो कितना बनना है? आपका 180 डिग्री का एंगल बनना है. तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड जो भी है, रेस्पेक्टिव ऑफ द मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा कितना हो जाएगा? आपका पाई डिग्री 180 डिग्री हो जाएगा. इसका वो जो आपका वर्क डन आएगा वो क्या आएगा? आपका नेगेटिव आएगा. ओके, तो हम बोल सकते हैं कि जो आपका वर्क डन आएगा, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स के कारण जो वर्क डन आएगा वो क्या आएगा? आपका नेगेटिव आएगा. ओके, तो हम बोल सकते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका अजर्सन है, अजर्सन इज द ट्रू, अजर्सन की आपका बिल्कुल करेक्ट है. ओके, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इज नेगेटिव. ओके, अब देखिए सेकंड केस में क्या बोला इसने? रीजन. रीजन में क्या गिवन है? देखिए दिस इज बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन. ओके, तो ये रीजन आपका क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा. आपका फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन. ओके, तो रीजन इसके क्या हो जाएगा? आपका रॉन्ग हो जाएगा. ओके, तो हम बोल सकते हैं देखिए यहाँ पर आपका अजर्सन तो आपका ट्रू है बट रीजन क्या आपका फॉल्स है. ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पर ऑप्शंस मैच करें तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होगा यहाँ पर ऑप्शन सी में. देखिए अजर्सन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. ओके, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं जो आपका क्या है? ऑप्शन सी है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you.